ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 20 पर चल रहा है। प्रभु कहते हैं जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। निर्द्वंद तम लक्षण का यहाँ पर उपदेश किया गया है। निर्द्वंद तम न प्रहस्यते प्रियम प्राप्य, प्रिय की प्राप्ति करके हर्षित न हो। आज्ञानार्थ शब्द है, भगवान ने यहाँ आज्ञा दी है कि प्रिय की प्राप्ति करके हर्षित नहीं होना है और अप्रिय की प्राप्त हो जाए तो विचलित नहीं होना है। जय और अप्रियम प्राप्य, अप्रिय की प्राप्ति होने पर न उद्विजेत, वह उद्विग्न न हो। स्थिर बुद्धि ही, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा असमुढ़ है, मूढ़ता रहित ज्ञानी, और उसके लिए शब्द किया है ब्रह्मवित है, ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्मणि स्थिति, वो ब्रह्म में ही स्थिर है। प्रिय को प्राप्त करके जो हर्षित नहीं होता, वो कोई भी इच्छा निर्मित होने के लिए पास्ट एक्सपीरियंस चाहिए, और ऐसे कितने ही पुराने संस्कार हमारे अंतःकरण में, हमारे चित्त में इकट्ठे हुए हैं। उसमें से कोई संस्कार कभी जाग जाए तो उसको पूरा करने के लिए दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, वो तो चाहिए ही। अतीत के संस्कार बड़े डिस्टर्ब करते हैं। नहीं तो जो सामने आ गया वो स्वीकार कर लो, ऐसा मुद्दा है। तो ये साधक की साधना का उपक्रम है कि अतीत के संस्कारों की डिस्टरबेंस को कम करता जाएगा। वर्तमान में जिए, ब्रह्म का चिंतन करे। स्थिर बुद्धि समुद्धो ब्रह्म विद ब्रह्माणि स्थित। तय करना है हमें कि ब्रह्म में रहना है या अतीत के संस्कारों में रहना है। हम कहते हैं कि माला जब फेरने लगते हैं तो मन भागता है, मन और कहीं नहीं भागता है, अतीत के संस्कारों में जाता है या फिर भविष्य की चिंताओं में जाता है। याद रहे कि ये जो ब्रह्मविद की बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं, उसको कोई सामने अच्छी वस्तु आएगी
तो अच्छी ही लगेगी और बुरी आएगी तो बुरी ही लगेगी। लेकिन ये अच्छाई और बुराई, प्रिय और अप्रिय से उसने अपनी बुद्धि की चंचलता को निकाल दिया। वो है ब्रह्मणि स्थिता। उसे अच्छा और बुरा का अंतर तो अवश्य पता चलेगा। वो असम्मुढ़ अवश्य है, मूर्ख नहीं है। उसे पता तो चलता है लेकिन वो उद्विग्न नहीं होता है। दो सिद्धांत से इसको समझें। जिसको ब्रह्म की अभिलाषा है, कठोपनिषद में 7 वर्ष का बालक नचिकेता जब यमराजा के पास पहुंचता है और 3 रात्रि 3 दिन तक यमराजा के द्वार के बाहर बैठा रहा। यमराजा नहीं थे। जब आए तो उन्हें बुरा लगा कि ये ब्राह्मण का पुत्र मेरे द्वार पर ऐसे ही भूखा बैठा रहा, किसी ने उसको पानी तक नहीं पूछा। यमराज ने नचिकेता से पूछा है, क्या चाहिए तुम्हें? 3 वरदान मांग लो, 3 दिन तक तुम भूखे रहे हो। पहला वरदान तो नचिकेता ने मांगा कि मेरे पिताजी प्रसन्न हो जाए जब मैं वापस जाऊं तो। दूसरा वरदान, जब ब्रह्म विद्या की बात करता है नचिकेता कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है, उससे पहले दूसरे वरदान में यज्ञ की विद्या मांगी है और तीसरे वरदान में यह मांगता है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है। यमराजा कहते हैं ये उत्तर तो नहीं दे सकता मैं तुम्हें। यमराजा नचिकेता को लालच देते हैं, बड़े बड़े भोग ले लो, सुंदर अप्सराएं ले लो, समृद्धि ले लो। नचिकेता कहता है मुझे तो ब्रह्म विद्या ही चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति है वो समझाने वाला हे यमराजा आपसे बेहतर मुझे कौन मिलेगा। ये स्पष्टता जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता है। यमराजा बड़ी लालच देते हैं तो नचिकेता कहता है कि आप उस विद्या के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें मुझे बता रहे हो, बड़े बड़े लालच मुझे दे रहे हो, इसका अर्थ यह है कि यदि उस विद्या के बदले में ये भोग दे रहे हो तो ये भोग उस विद्या से बहुत सस्ते हैं, तभी तो आप मुझे दे रहे हो। लेकिन मुझे नहीं चाहिए। बड़े बड़े भोगों की लालच भी नचिकेता ने स्वीकार कर दी। और दूसरी ओर महाभारत में देखिए पांडव कितने कष्ट सहन किए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा उन्होंने। ये ब्रह्म में स्थिर होने की वृत्ति है। विषयों की आकर्षकता लेकिन मूढ़ता, सन्मूढ़ता कैसे आती है? देखिए 2 बातें हैं। एक तो अट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो विषय आकर्षक क्यों लगता है? क्योंकि इंद्रियों की लोलुपता है। ये दोनों मिलते हैं तभी तो सन्मूढ़ता आती है। इंद्रियां यदि लोलुप्त न होती तो विषय चाहे कितना भी आकर्षक हो, क्या फर्क पड़ता है? 22 वर्ष की सुंदर कन्या हो और उसे 4 वर्ष का बालक देख रहा हो और बालक के मन में युवती के प्रति कोई आकर्षण नहीं आएगा, कोई आकर्षण नहीं जगेगा, क्योंकि इस बालक की इंद्रियों में लोलुपता नहीं है। यदि इंद्रियों में लोलुपता न हो तो विषय आकर्षित कर ही नहीं सकता है। दोनों का मिलन होता है
और यदि विषय आकर्षित न हो तो इंद्रिया लोलुप्त हो ही नहीं सकती है। दोनों चाहिए, विषय की आकर्षकता और इंद्रियों की लोलुपता, ये दोनों मिलकर सन्मुड्डता निर्माण करती है। ये जिनको मोहित नहीं कर सकते हैं वो है असन्मुड्ढा। ये कैसे होगा? ऐसी परिस्थिति आती है तो साधक ये सोचता है कि ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, ये घटना मेरी दृढ़ता को बढ़ाने के लिए है और मुझे परीक्षा में निष्फल नहीं होना है। बहुत संक्षेप में कहें तो स्वामी विवेकानंद जी नौजवान, हष्टपुष्ट, हैंडसम लुकिंग है एंड इंटेलिजेंट सन्यासी है। अपने ज्ञान से, अपने प्रवचनों से आज से 125 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, पूरे संसार को प्रभावित कर दिया था उन्होंने। आइरिस अपने माँ पिता की इकलौती बेटी, इकलौती संतान, इकलौती कन्या, गोरी सुंदर कन्या मार्गरेट ने स्वामी विवेकानंद के प्रवचन सुने, प्रभावित हो गई, पहुंच गई उनके पास और कहने लगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी हंसने लगे। वो कहती है मैं सीरियस हूँ, हंसिए मत, शादी करनी है मुझे आपसे, आपके साथ। स्वामी जी ने कहा कि ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? स्वामी जी ने कहा मैं सन्यासी हूं। उसने कहा आई डोंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसने सोचा सन्यासी भी कोई जाति होगी, जैसे चौधरी होते हैं, जैसे पठान होते हैं, और भी कई जातियां होती है, ब्राह्मण होते हैं, वैसे ये सन्यासी भी कोई जाति होगी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी जी ने कहा मैं विवाह कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं सन्यासी हूं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर हट्टा कट्टा नौजवान आदमी विवाह नहीं कर सकता। अब स्वामी जी कैसे समझाए उसे? स्वामी जी ने अलग से एक प्रश्न पूछा उससे, क्यों तुम मेरे से एक साथ विवाह करना चाहती हो? मार्गरेट ने कहा कि तुम इतने सुंदर हो, इतने बुद्धिमान हो, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूं। स्वामी जी ने कहा इतनी सी बात है तो फिर मुझे ही अपना पुत्र मान लेना। यह है असमुड्डता, इसको कहते हैं असमुड्डता। देखिए आकर्षण भी है लेकिन इंद्रियों की लोलुपता बिल्कुल भी नहीं है स्वामी जी में, तभी असमुड्डता आती है। साधक हमेशा ऐसे समझता है कि कभी ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है तो मेरी दृढ़ता की परीक्षा की घड़ी है और ऐसी परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण होना ही है, यहां मैं फेल नहीं हो सकता हूं और समय नहीं बिगाड़ना चाहता हूं। मुझे इस बार परीक्षा पास करनी है। 84 लाख योनियां छोड़ी है, कितनी लंबी यात्रा की है मैंने, तब ये मानव देह प्राप्त हुआ है। और ये मानव देह केवल आहार, निंद्रा, भय, मैथुन इसी में पूरा हो जाएगा, ऐसे ही बीत जाएगा मेरा जीवन। तो इस यूनिक अपॉर्चुनिटी को किसी भी सूरत में मैं गंवाना नहीं चाहूंगा। ये भाव जिसके हो जाए, याद रखना है कि साधक के जीवन में भी विपरीतता आती है। कभी भी मत समझना कि साधना का मार्ग गुलाब की पंखुड़ियों से बिछा हुआ होता है। बिछा हुआ मार्ग नहीं है साधना में। उपासना में अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे,
ध्रुव को आया था, प्रहलाद को आया था, पहाड़ पर से नीचे फेंका जला देंगे, ऐसी परीक्षाएं देनी पड़ती है। छुप छुप के शिव जी की भक्ति, किसी को पता न चले, ये भक्ति की परीक्षा है। साधक इसे समझता है कि ये मेरे लिए, और याद रहे जब परीक्षाएं हो रही हो तो इतना पता तो होता ही है सबको कि परीक्षक मुझे देख रहा है। भक्त की सबसे बड़ी जो बात होती है कि मैं भक्ति के मार्ग पर जब चलता हूं और भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, इसका अर्थ भगवान की दृष्टि तो मेरे ऊपर ही है, तभी तो परीक्षा ले रहा है। जैसा जो व्यक्ति है जीवन में दुख आएगा, विपरीतता आएगी, तो समझेगा कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और जीवन में जब सुख आता है, अनुकूलता आती है, तो लगता है कि मेरे प्रभु का प्रेम पत्र आया है। तो इससे भी मुझे विचलित नहीं होना है। दोनों परिस्थितियों में खुश रहना है। सुख और दुख मेरे प्रभु की कृपा है। ऐसे साधक के आंतरिक जीवन का वर्णन 20वें श्लोक में कर रहे हैं। 20वें श्लोक में निर्द्वंद तत्व बताया है। अब 21वें श्लोक में निसंगत्व का दर्शन प्रभु करा रहे हैं। तो 5वें अध्याय का 21वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, जो बाहर के विषयों में आसक्ति नहीं रखता है और आत्मनि यत सुखम विंदति, अपने भीतर ही अंतःकरण में ही जो सुख की प्राप्ति करता है, जो बाह्य विषयों में आसक्ति नहीं रखता है, उसे अंतःकरण में सुख की प्राप्ति होती है। वैसा स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वह ब्रह्म में एकत्व भाव से, अभिन्न भाव से जो स्थित है, ऐसा मनुष्य अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षयम सुखम अश्नुते, अविच्छिन्न सुख की अनुभूति करता है। संसार में भी जो लोग सुख बाहर ढूंढने गए, उनको दुख ही मिला, और जिन्होंने अपने भीतर सुख ढूंढा, उन्हीं को अक्षय सुख की प्राप्ति हुई है। ये काम है बड़ी हिम्मत का, क्योंकि जन्म जन्मांतर का अभ्यास है हमारा कि सुख बाहर मिलता है। जैसे मनुष्य जीवन में आकर के एक बालक है, छोटा सा, अब बालक की इतनी बुद्धि विकसित नहीं हुई, इतना मन उसका आगे नहीं बढ़ा है। बालक को भूख लगी, दुख अंदर होने लगा, तो बालक रोना शुरू कर देता है और रोता हुआ इधर उधर देखता है। माँ आकर के भोजन देती है तो बालक को ऐसा लगता है कि मुझे जो कुछ दुख हुआ था, उस दुख की निवृत्ति बाहर से हुई। कपड़ा गीला कर दिया बालक ने, उससे उसको अस्वस्थता हो रही थी, किसी ने कपड़े बदल दिए, उसको अच्छा लगने लगा। तो उसे लगा कि जब भी मुझे कुछ भीतर से अस्वस्थता होती है, तो इसका इलाज हमेशा बाहर से ही हो रहा है। तो
उसको एक अभ्यास हो गया, मन को एक अभ्यास हो गया कि जब भी कोई भीतर तकलीफ होती है तो बाहर की ओर जाओ। अपनी जो भी कोई तकलीफ है उन सब का इलाज बाहर की ओर है। यह एक संस्कार दृढ़ हो जाता है कि इलाज बाहर है। इस संस्कार, इस सिद्धांत की वजह से फिर मनुष्य क्या करता है कि उसकी दृष्टि बाहर की ओर ही जाती है। भूल जाता है वो कि ये बेसिक नेसेसिटी पर जीवन नहीं चलता है। जीवन रोटी कपड़ा मकान से चल गया, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति में भी फिर यही संस्कार आ जाते हैं कि भीतर की समस्या का हल बाहर ढूंढो। इस तरह भीतर के द्वार ही बंद हो जाते हैं और व्यक्ति का विकास रुक जाता है, कुंठित हो जाता है। वो बाहर के विषयों की ओर जाते हुए इतने उसकी आसक्ति, इतना उसका अटैचमेंट हो जाता है कि कहीं भी कुछ भी कमी पड़ी बाहर जाता है। कोई वस्तु मेरे दुख को दूर कर देगी, कोई व्यक्ति मेरे दुख को दूर कर देगा, कोई परिस्थिति मेरी ऐसी निर्माण हो जाएगी कि मेरे दुख दूर हो जाएंगे। ये भ्रांति है। कर्मयोगी वो है, सन्यासी वो है जिसकी ये भ्रांति टूट गई है। और इस भ्रांति को तोड़ना बड़ी हिम्मत का काम है, क्योंकि जैसे ही आप बाहर से अंदर की ओर जाना शुरू करते हो, जैन धर्म में इसको कहा है प्रतिक्रमण की यात्रा। जैसे ही प्रतिक्रमण की यात्रा शुरू करते हो, प्रतिक्रमण यानी टू टर्न अबाउट। अभी तक हमारी यात्रा बाहर की थी, आउटवर्ड्स थी। कुछ क्षणों के लिए सुख की अनुभूति अवश्य हुई, लेकिन वो फ्लीटिंग मोमेंट है। वो सुख हमेशा के लिए टिका नहीं, अक्षय सुख नहीं है, अक्षय सुख नहीं मिला। अब जब अक्षय सुख नहीं मिलता तो हमने क्या किया? हम सुख के साधन बदलते रहे, सुख की मात्रा बदलते रहे, बढ़ाते रहे। जैसे वो व्यसनी व्यक्ति होता है तो कई बार तो छोटा सा डोज ले लेता है तो भी उसको नशा चढ़ जाता है, फिर उसकी आदत हो जाती है। फिर क्या होता है कि छोटा सा डोज लेगा तो उसको नशा नहीं होता है। अब वो नशा बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, तब उसको लगता है कि नशा हो रहा है। ये हमारी भी स्थिति है, सांसारिक विषयों में हमारी ऐसी स्थिति है। सुख की मात्रा कम पड़ने लगती है तो हम क्या करते हैं? सुख की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। चलते हुए व्यक्ति जब थक जाता है तो उसको लगता है कि एक साइकिल मिल जाए तो मजा आ जाए। साइकिल मिल गई, फिर उसको मोटरसाइकिल की साथ बढ़ जाएगी, फिर उस कार की आवश्यकता पड़ेगी, उसको महसूस होगी। ऐसे अभिलाषा बढ़ती जाती है। सुख की अभिलाषा अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन सुख को पूरा करने के लिए जब केवल हम बाहर की ओर दृष्टि रखते हैं, हम मात्रा बढ़ाते जाते हैं, केवल जैसे कोई व्यसनी डोज बढ़ाता है उस तरह से हम बढ़ाते जाते हैं,
टू व्हीलर, फिर फोर व्हीलर, बड़ी गाड़ी, फिर और कुछ, बड़ा घर, ऐसे फिर डायबिटीज के शिकार होकर के वापस साइकिल पर ही आ जाते हैं, टू व्हीलर पर ही आ जाते हैं, या पैदल घूमो, डॉक्टर कहता है। अब ये पूरा चक्र जिसको पसंद नहीं है, दूसरों के जीवन से भी जिसने सीख लिया है कि इस चक्र में फंसने जैसा नहीं है, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, तो यह हिम्मत का काम है। बाहर से भीतर की ओर मुड़ना। इसलिए कबीरदास जी बहुत सुंदर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपना वो ही हमारे साथ। घर फूके, इसका अर्थ है घर को आग लगाना नहीं है, लेकिन जो हमने पूरे सुख का इन्वेस्टमेंट किया है बाहर के संसार की ओर, उसको जो फूके जला दे तो ठीक है, नहीं मानसिक रूप से त्याग दे। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि मन सा, उनको मन से त्याग दे, फूके नहीं, मन से त्याग दे। मन से छोड़ दे वो है जलाना। फिजिकली आग क्यों लगाते हो, रहने दो। मन से जिसने छोड़ दिया वो है छोड़ना। वो आए कबीरा के साथ, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा। स्पर्श का अर्थ है विषय। विषयों को क्यों स्पर्श कहा यहाँ पे, क्योंकि हमारा तो स्पर्श का अर्थ होता है टच करना। मैंने कागज को स्पर्श किया, स्पर्श से स्पर्श इंद्रिय की ही बात समझते हैं। वेदांत ये कहता है कि प्रत्येक विषय का स्पर्श है, क्योंकि हम उनको इंद्रियों की वृत्ति द्वारा स्पर्श करते हैं, इसलिए वो स्पर्श है। चाहे वो शब्द हो, स्पर्श हो, रस हो, रूप हो, गंध हो, ये 5 चीजें होती है। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति या फिर जो भगवान ने शब्द प्रयोग किया है पंडिता, उसके अंतःकरण में कोई आसक्ति नहीं होती है। याद रखना है, जब तक विषयों में आसक्ति है तब तक मन उसके ऊपर अध्यास ही करता रहेगा, अधिष्ठान की ओर जाएगा ही नहीं। यह वेदांत का सूत्र है, इसे समझे। विषय की आसक्ति ही क्यों इतनी निंदा की गई, आसक्ति की इतनी निंदा क्यों की गई? यह सिद्धांत है कि विषय में आसक्ति होगी तो मन अध्यास को छोड़कर अधिष्ठान की ओर जाएगा ही नहीं। यह सिद्धांत हमने कल परसों की चर्चा में भी स्पष्ट किया था। हमने स्वामी रामतीर्थ का उदाहरण दिया था। यदि स्वामी रामतीर्थ को स्त्रियों के सौंदर्य में आसक्ति होती तो वो अध्यास पर ही रुक जाते। वो स्त्री के बाह्य सौंदर्य के, शारीरिक सौंदर्य के तक ही रुक जाते। उसको पार करके अधिष्ठान जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वहां तक उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। विषयासक्ति सबसे बड़ी नुकसान हमें यही करती है कि हमें अध्यास पर ही रोक लेती है, अधिष्ठान तक जाने नहीं देती है। जैसे एक सुंदर गुलाब का फूल है, वो विषय है। अब अगर उस फूल में आसक्ति है, अटैचमेंट है, तो क्या होगा कि हम इसी विषय पर रुक जाएंगे। कितना सुंदर है, रंग बहुत आकर्षक है, खुशबू बहुत अच्छी है,
यहां तक ही रुक जाएंगे हम। और आगे चलकर क्या होगा, पजेसिवनेस आ जाएगी, अधिकार की भावना आ जाएगी, इसको मैं ले लूं। इसमें फिर हो सकता है कि मैं मेरे अपने प्रिय पात्र है उसको ले जा कर दूं, या मैं अपने शर्ट में लगाऊं। कोई बहना होगी तो सोचेगी कि अपने जूड़े में लगाऊं। विषय में यदि आसक्ति है तो आप विषय के इर्द गिर्द ही अटक कर रह जाओगे। ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, वो विषय के सौंदर्य को देखेगा अवश्य, एक बार आकर्षित भी होगा, और वह कितना सुंदर है, पुष्प है, लेकिन फिर वो केवल विषय पर नहीं रुकेगा, वो सीधे अध्यास की ओर बढ़ जाएगा। अध्यास से आगे बढ़कर अधिष्ठान पर पहुंच जाएगा कि यह विषय, यह गुलाब इतना सुंदर है, तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। वो चिंतन प्रभु का शुरू कर देगा। भक्ति मार्ग का साधक होगा तो तुरंत उसे लगेगा इतना सुंदर जिस परमात्मा ने बनाया वो पुष्प ले जाकर मैं मेरे प्रभु के चरणों में अर्पण करूं। ये जो अंतिम छलांग है, अध्यात्म में जो प्रक्रिया है, जो ऑब्जेक्ट से नॉन ऑब्जेक्ट्स में जाने की प्रक्रिया है, साधक वो नहीं कर पाएगा यदि वो ऑब्जेक्ट पर ही अटक गया। तो इसी विषय पर आसक्त हो गया, अटैच्ड हो गया, तो वो अधिष्ठान तक कैसे पहुंचेगा, कैसे जाएगा। ये बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा। बाह्य विषयों में जो अनासक्त है, अनअटैच्ड है, तभी वो भगवान से एक रूप हो सकता है। आगे का चिंतन कल करेंगे, समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है।